साल पहले प्यार, फिर शादी और शादी के बाद वो की एंट्री, फिर इस तीसरे इंसान को बीच से हटाने के लिए बनाया गया मर्डर का प्लान। पति की प्रेमिका को मरवाने के लिए एक महिला इतनी डेस्परेट हो गई कि वो अपनी 15 लाख के लिए गहने भी बेचने के लिए तैयार हो गई। झुंझुनू में एक स्कूल की हेडमास्टर अपने पति के अवैध संबंधों से इतनी परेशान थी कि उसने अपने पति की प्रेमिका के कत्ल की साजिश रच डाली। सुपारी किलर को 1 लाख दिए, अपराधियों ने हथियार खरीदे और लोकेशन पर पहुंच गए। वहां आखिर ऐसा क्या हुआ? महिला ने क्यों रची मौत की साजिश? आखिर एक शिक्षिका अपराधी कैसे बन गए? इन सारे सवालों के जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेंगे। पति की प्रेमिका के मर्डर का प्लान, ऑस्ट्रेलिया में रची कत्ल की साजिश, पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से थी परेशान, एक शिक्षिका कैसे बन गई अपराधी। ये है काजल पटेल। गुजरात के महसाणा जिले के ऊंझा कस्बे की रहने वाली काजल पटेल सरकारी स्कूल में हेड मिस्ट्रेस है। झुंझुनू की पिलानी पुलिस ने काजल पटेल को अपने पति की प्रेमिका को मरवाने के प्लान बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पूछताछ में जो काजल पटेल ने खुलासे किए, उससे पुलिस भी हैरान हो गई। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि काजल पटेल ने पूछताछ में बताया है कि उसके पति हार्दिक पटेल के ऊंझा कस्बे में ही एक महिला नर्स से अवैध संबंध थे, जिसको लेकर दोनों के बीच काफी तनाव ही रहता था। काजल पटेल अपने पति के अवैध संबंधों से परेशान थी। उसने कोशिश की कि उसका पति अपनी प्रेमिका से संबंध तोड़ दे। काफी लंबा अरसा गुजरने के बाद जब वो अपनी कोशिशों में नाकाम होने लगी, तो उसने अपने पति की प्रेमिका के मर्डर की ही साजिश रच डाली और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। मई 2025 में काजल अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया घूमने गई थी। उसकी मुलाकात गुजरात पुलिस के कांस्टेबल से हुई। दोनों की बात शुरू हो गई और ये दोस्ती में बदल गई। काजल ने अपनी परेशानी कांस्टेबल से बताई। काजल पटेल के पति की प्रेमिका को मारने की साजिश रची। दोनों ने मिलकर महिला नर्स को मरवाने का प्लान बनाया। मर्डर के लिए 15 लाख रुपए में हुई डील। गुजरात की गोपाल शर्मा नाम के शख्स को मर्डर का जिम्मा सौंपा गया। हाई सिक्योरिटी सीसीटीवी की कड़ी निगरानी देख सुपारी किलर लौट आए। राजस्थान की झुंझुनू पुलिस ने रंगदारी के मामले में 6 आरोपी को गिरफ्तार किया था और इसमें से एक आरोपी हिमांशु, जो कि हार्डकोर है, उससे जब पूछताछ की तो बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल इसने पूछताछ में बताया कि ये गुजरात के वडोदरा में एक महिला डॉक्टर की हत्या की साजिश रच रहे थे। वहीं के रहने वाले एक शख्स ने बाकायदा इनको 15 लाख रुपए की सुपारी दी थी और 1 लाख रुपए इनको एडवांस भी दिया गया था। उस एडवांस रुपए से ये विदेशी जो पिस्टल है और कारतूस है वो लेकर आ गए थे, वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इनने अपने गैंगस्टरों के साथ, अपने बदमाशों के साथ गुजरात में एक बार रैकी भी की थी। गोपाल शर्मा ने अपने साथ काम करने वाले झुंझुनू के पिलानी के समीप पिलोद गांव निवासी अनुज शर्मा को ये डील बताई, जिसके बाद पिलानी के नरहड़ के रहने वाले हिमांशु चौधरी को लिखवा के रहने वाले सचिन मेघवाल और भूपेंद्र मेघवाल ने पिलोद के अनुज शर्मा के जरिए मर्डर की सुपारी दी। हिमांशु ने पांथड़िया के मनोज वाल्मीकि और आकाश वाल्मीकि के जरिए जयपुर से यूपी के एक हथियार सप्लायर से पिस्टल और कारतूस खरीदे। इस चीज पे हम अभी और तफ्तीश कर रहे हैं कि बीच की कड़ी जिसने पिलानी के लड़कों को जोड़ा था इससे, काजल पटेल से, उस कड़ी के पीछे हम लगे हुए हैं और इस पे जल्द ही खुलासा इसका किया जाएगा। बट यह बात सही है कि ये जब घूमने गई थी तो वहां पे इसकी मुलाकात हुई थी और उस जो अपने आप को बताता था उस पे हमारी नजर है। उसके बारे में और जानकारियां जुटाई जा रही हैं और उसको भी इस केस में मुख्य भूमिका में बंद किया जाएगा। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि इस मामले में पहले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे पूछताछ में हेडमिस्ट्रेस और इस मर्डर प्लान की मुख्य सूत्रधार काजल पटेल का नाम सामने आया है। उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ने बताया कि इस मामले को आरोपी नर्स को मारने के लिए सुपारी के बाद 1 लाख रुपए मिलते ही हथियार भी खरीद कर ले आए थे और मारने के लिए गुजरात भी गए थे। सुपारी किलिंग में शामिल बदमाशों को नर्स को ही डॉक्टर बताकर मर्डर करवाने का प्लान बनाया था। उसकी फोटो दिखाई गई, रैकी करवाते वक्त शक्ल भी दिखाई गई थी, लेकिन वहां लगे सीसीटीवी कैमरों से वो घबरा गए।
1-2 दिन गुजरात में रहकर मौके की तलाश में रहे, लेकिन बाद में वापस लौट आए। दिसंबर में उन पर मर्डर का दबाव बनाया गया, जिसके कारण वे दोबारा दिसंबर में जाने का प्लान बना रहे थे। लेकिन उससे पहले ही एक शराब ठेके पर फायरिंग और रंगदारी मामले में वो धरे गए और पूरा प्लान पहले ही पुलिस के सामने आ गया। इन्होंने 100% रेकी कर रखी थी, उसकी फोटो देख रखी थी, चेहरा भी देख लिया था, पहचान भी लिया था, बट उस दिन वो घटना नहीं किया क्योंकि उस दिन सीसीटीवी वगैरह का इनको डर लग गया कि किसी दूसरी तरीके से प्लान करेंगे। बट 100% इन्होंने टारगेट की रेकी भी की थी और वहां रह के भी आए थे और दोबारा इनका प्लान था और उससे पहले ही हमारी जो पिलानी पुलिस है उसने पकड़ लिया था और ये कार्रवाई कर। हथियार यूपी में किसी से खरीदा गया था और हथियार का कहां से आया था उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया, जिसने यूपी से खरीदवाया था। अब हम हथियार सप्लायर और जो बीच की कड़ी है उसको। एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि हेडमिस्ट्रेस काजल पटेल ने अपने पति की जासूसी भी कराई थी। उसने न केवल घर में कई जगह पर ऑडियो रिकॉर्डर रखवाए थे, बल्कि अपने पति हार्दिक पटेल की गाड़ी में भी ऑडियो रिकॉर्डर रखकर हर वक्त अपने पति की बातें सुनती रहती थी। महिला ने अपने पति की प्रेमिका के मर्डर की साजिश तो रची ही, लेकिन काजल पटेल पर पति की प्रेमिका के मर्डर का खून सवार था। महिला ने सीआईडी कांस्टेबल से पति की रेकी करवाई, पद का इस्तेमाल करते हुए पति की कॉल डिटेल्स निकलवाई, पति के लोकेशन को ट्रैक करवाने का भी दबाव बनाया। हत्या करवाने के लिए महिला डेस्परेट थी। सुपारी के पैसे के लिए गहने बेचने को तैयार थी महिला। गहने बेचकर 15 लाख देने को तैयार थी। पति की प्रेमिका को मरवाने का महिला के सिर पर खून सवार था। उसने कथित सीआईडी कांस्टेबल से भी अपने पति की रेकी करवाई, साथ ही कांस्टेबल पर दबाव बनाया कि वो अपने पद का इस्तेमाल करते हुए पति की कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन निकलवाए, लेकिन कांस्टेबल ये नहीं कर पाया। काजल ने ये भी तय कर लिया था कि शूटर्स को 15 लाख रुपए देने के लिए वो अपने गहने तक बेच देगी, लेकिन उसे सिर्फ नर्स का मर्डर दिख रहा था। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। पति के अवैध संबंधों से परेशान महिला प्रेमिका की हत्या करवाने के लिए डेस्परेट थी। वो कैसे भी करके नर्स की हत्या करवाना चाहती थी। इसके लिए वो अपने गहने बेचने को भी तैयार थी। महिला की इस सनक ने एक शिक्षिका को देखते ही देखते अपराधी बना दिया। नर्स को मरवाने की तैयारी पूरी थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता और हाई सिक्योरिटी से एक खौफनाक मर्डर का प्लान फेल हो गया। बहरहाल अब पुलिस ने गुजरात पुलिस को सूचना दे दी है। इसके साथ ही जिसने वो सुपारी दी थी उसको भी यहाँ पर ट्रेस कर लिया है, उससे भी पूछताछ की जाएगी संभव से। और इसके साथ ही कौन कौन लोग इनके टारगेट में थे इस विषय में पूछताछ की जा रही है। माना जा सकता है कि महिला डॉक्टर के अलावा और भी लोग इनके रडार में थे, तो बहरहाल इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। दीपक चावला, NDTV, जयपुर।